नमस्कार। लोक कथाओं के पिटारे से आज हम सुनेंगे एक यहूदी लोक कथा जिसका नाम है 3 पहेलियाँ। एक बार एक राजा के 3 नौकर थे, जिनमें से एक शिकारी, एक चौकीदार और एक चक्की चलाने वाला था। चक्की चलाने वाले की एक बेटी थी जो कि बहुत मेहनती और बुद्धिमान थी। एक दिन राजा ने तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे 3 प्रश्न पूछे। दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? दुनिया की सबसे मोटी चीज क्या है? और तीसरा प्रश्न था, दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? प्रश्न पूछने के बाद राजा ने कहा, जो भी इन प्रश्नों का उत्तर सही सही देगा उसे सोने की मोहरें दी जाएंगी और गलत जवाब देने वाले को देश निकाला दिया जाएगा। चौकीदार और शिकारी ने मिलकर प्रश्नों का हल खोजा और खुशी से नाचने लगे। चक्की वाला उदास होकर सोचता रहा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी बेटी को राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न बताए। बेटी ने हंसकर कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो बड़े आसान है, कहकर अपने पिता के कान में उत्तर बुदबुदाए। अगले दिन तीनों नौकर राजा के सामने हाजिर हुए। सबसे पहले शिकारी व चौकीदार ने अपने उत्तर सुनाए। हुजूर, दुनिया की सबसे तेज चीज आपका घोड़ा है और दुनिया की सबसे मोटी चीज आपका हाथी। दुनिया की सबसे प्यारी चीज आपकी माँ है। नौकरों को लगा राजा इन उत्तरों से खुश होकर इनाम देगा, पर उन्हें इनाम की जगह मिला देश निकाला। अब उत्तर देने की बारी चक्की वाले की थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, दुनिया की सबसे तेज चीज है सोच। दुनिया की सबसे मोटी चीज है पृथ्वी और दुनिया की सबसे प्यारी चीज है नींद। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हें यह उत्तर किसने बताए? चक्की वाला डर गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। राजा ने चक्की वाले को सोने की मोहरें देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी वह मुझसे मिलने आए तो ना तो उसने कपड़े पहने हो और ना ही वह नग्न हो, ना घुड़सवारी कर रही हो, ना ही चलकर आए, और वो मेरे लिए कोई ऐसा उपहार लाए जो मेरी पहुंच से दूर हो। चक्की वाला फिर परेशान होकर घर पहुंचा और बेटी को समस्या सुनाई। बेटी ने हंसकर फिर कहा, यह तो बड़ा आसान है। ऐसा कहकर बाजार चली गई और 3 चीजें खरीदी। एक मछली पकड़ने का जाल, एक बकरी और एक कबूतरों का जोड़ा। अगले दिन वह राजा से मिलने को तैयार हुई। उसने मछली के जाल से खुद के शरीर को छिपाया और बकरी के ऊपर बैठकर पैरों को घसीटते हुए राजा के महल पहुंची। जैसे ही राजा दिखाई दिया तो राजा को कबूतर दिखाते हुए बोली, मैं आपके लिए उपहार लाई हूं। ऐसा कहते हुए कबूतर हवा में उड़ा दिए। राजा उस लड़की की चतुराई देखकर काफी खुश हुआ और उसने उस लड़की को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारी अन्य कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।